अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। G6 ऑनलाइन कुरान क्लास में आप सब मुतल्लिमात को खुश आमदीद। क्लास का बाकायदा आगाज करते हैं। मैं तिलावत कुरान करीम पेश करने के लिए किसी एक मुतल्लिमा से गुजारिश करूंगी। जी एडमिन प्लीज माइक दीजिए। Assalamu alaikum. G622156. वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक बड़ी हिज्जत आ चुकी है और हमने तुम्हारी तरफ एक रोशन कर देने वाला नूर उतारा है। सूरह अन-निसा आयत नंबर 175। जज़ाकुमुल्लाह, बहुत शुक्रिया। अब मैं हदीस मुबारक पेश करने के लिए शामिलात में से किसी एक शामिला से गुजारिश करूंगी। G622133. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम इन्नका हमीदुम मजीद। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अल्लाह ताला की किताब यानी कुरान मजीद में से एक हरफ इसके लिए इसके बदला में एक नेकी है और ये एक नेकी 10 नेकियों के बराबर है। मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हरफ है, बल्कि अलिफ एक हरफ है, लाम एक हरफ है और लाम एक हरफ है और मीम एक हरफ है। जज़ाकल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह, बहुत शुक्रिया। यहाँ कुछ थोड़ा सा लिखने में माज़रत ख़्वाह कि लिखने में थोड़ी गलती हो गई है। ये एक दफ़ा ही लिखना था, लाम एक हरफ है और 2 टाइम्स आ गया इधर। हाँ जी 2 टाइम्स। जज़ाकुमुल्लाह, बहुत शुक्रिया। अब मैं इरशाद मुबारक पेश करने के लिए किसी एक शामिला से गुजारिश करूंगी। G622177. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी प्लीज शुरू कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरशाद मुबारक हज़रत खलीफतुल मसीहिल खामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अजीज। सिर्फ तिलावत कर लेना, पढ़ लेना काफी नहीं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फज्र के वक्त की तिलावत की अहमियत बयान फरमाई है कि वह कुरान अल फज्र और कुरान और फज्र की तिलावत को अहमियत दो, और फिर फरमाया इन्ना कुरान अल फज्र काना मशहूदा, कि यकीनन फज्र को कुरान पढ़ना ऐसा है कि इसकी गवाही दी जाती है। बस ये सुबह के वक्त की तिलावतें हर मोमिन के लिए गवाह बन रही होंगी, लेकिन क्या सिर्फ पढ़ लेना ही काफी है? हमारी दुनिया और आखिरत संवारने के लिए और हमारे हक में गवाही देने के लिए सिर्फ इतना ही काफी नहीं, बल्कि जो तिलावत की है उसका समझना भी जरूरी है। तभी तो आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबी अब्दुल्ला बिन उम्र रजी अल्लाह अन्हु को फरमाया था, मैंने ज़िम्नन पहले भी जिक्र किया था, लेकिन तफसीली हदीस ये है, आपने फरमाया कुरान करीम की तिलावत
1 माह में मुकम्मल किया करो, ताकि आहिस्ता आहिस्ता जब पढ़ोगे, गौर करोगे, समझोगे तो गहराई में जाकर इसके मुख्तलिफ मानी तुम पर जाहिर होंगे। लेकिन जब उन्होंने कहा कि मेरे पास वक्त भी है और इस बात की इस्तेदाद भी रखता हूँ कि ज्यादा पढ़ सकूं, तो आपने फरमाया कि ठीक है, फिर 1 हफ्ता में 1 दौर मुकम्मल कर लिया करो, इससे ज्यादा नहीं। तो आप सहाबा को समझाना चाहते थे कि सिर्फ तिलावत कर लेना, पढ़ लेना काफी नहीं। बुखारी किताब फजाइलुल कुरान। जज़ाकुमुल्लाह, बहुत शुक्रिया। अब मैं एडमिन से गुजारिश करूंगी कि क्लास के आदाब पेश करें। जी, कुरान क्लास के आदाब। कुरान करीम अल्लाह ताला की एक मुकद्दस किताब है, इसलिए इस प्यारी किताब को पढ़ने के ज़रूरी आदाब हैं, जैसे बावुज़ू होना, तिलावत कुरान करीम के दौरान सर को ढांपना, पाक और साफ लिबास, ऐसी जगह का इंतखाब जो पाक और साफ हो, जहाँ शोर ना हो और जहाँ रोशनी और हवा मुनासिब हो, ताकि कुरान करीम पढ़ते वक्त कोई दिक्कत ना हो। तिलावत कुरान करीम से पहले ताउज़ ज़रूर पढ़ें। इसके साथ क्लास की सहूलत के लिए कुछ और ज़रूरी हदायत हैं, जैसे इब्राहिम मेहरबानी अपनी दुरुस्त शनाख्त के साथ क्लास में दाखिल हों, जैसे G6 1 2 3, जो कि हमारी टीम की जानिब से अब सब मुतल्लिमात को इरसाल की गई हैं। सिर्फ ज़रूरत के वक्त हाथ खड़ा करने के इख्तियार को इस्तेमाल करें और आप सब से निहायत अदब के साथ गुजारिश है कि क्लास के दौरान अपना माइक और कैमरा बंद रखें और अपनी बारी पर ही अपना माइक ऑन करें। जज़ाकुमुल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह हसन जज़ा। यहाँ पर कुछ ऐलानात करना चाहती हूँ कि एक तो ये हमारी सेकंड लास्ट क्लास है और इसके बाद जो क्लास हमारी जुमेरात को होगी 8 दिसंबर को, उसमें हम अपनी क्लास का कंक्लूडिंग सेशन है हमारा, और इंशाल्लाह हमारे पास हमारे खुसूसी भी होंगे और आप लोगों की प्रोग्रेस रिपोर्ट भी इंशाल्लाह ताला उस में पेश की जाएगी। तो इस सिलसिले में मैं आप सब मुतल्लिमात से गुजारिश करूंगी कि अपनी हासिल को यकीनी बनाएं और कोशिश करें कि आपकी शमूलियत जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। और इसके साथ साथ हम जो इसके बाद हमारा जो क्लास का अगला जो एक हिस्सा है या एक अगला प्रोसेस है कि हम इसके बाद हिफ्ज़ क्लासेस शुरू करते हैं, उसके बारे में भी एक छोटा सा बताएंगे दोबारा से कि वो कब शुरू होंगी और क्या उसका सारा कुछ होगा। और साथ साथ मैं आप सब मुतल्लिमात से ये भी गुजारिश करूंगी कि जिन मुतल्लिमात ने बार बार बारी ले ली है और बार बार पार्टिसिपेट कर लिया है, वो कोशिश करें कि आपका हाथ आज रेस ना हो और उन बहनों को मौका दिया जाए जिन्हें बहुत कम मौका मिला है या बिल्कुल मौका नहीं मिला। और मैं उन सब मुतल्लिमात से भी गुजारिश करूंगी कि जब हम आपको इनविटेशन एक मैसेज आता है और जब हम आपको इनविटेशन मैसेज सेंड करें तो आप उसको क्लिक करें और क्लास में कोशिश करें कि आप भी पार्टिसिपेट करें, ताकि जो हमारी एक सर्टिफिकेट की कैटेगरीज है, हम चाहते हैं कि हमारी सब मुतल्लिमात ही उसमें शामिल हों और जो रह गए हैं हम उनको भी चाहते हैं वो भी शामिल हों। तो मैं आप सब से एक बार फिर निहायत अदब से गुजारिश करूंगी कि वो मुतल्लिमात जिन्होंने बार बार आके पार्टिसिपेट कर लिया हुआ है वो अपना हैंड रेस ना करें, और वो मुतल्लिमात जिन्हें बिल्कुल मौका नहीं मिला या जिन्हें बहुत कम मौका मिला है आज वो अपना हैंड रेस करें। तो हम अब आगे क्लास को लेकर चलते हैं, कुरान क्विज का आगाज करते हैं। और इसमें आज हमने जिस सेट की दोहराई करनी है वो है सेट के। इसमें मीम साकिन के उसूल हैं जिसकी हम आज दोहराई करेंगे और इसी के ऊपर जो है हम अपना क्विज तैयार किया है वो आपके सामने पेश करेंगे। और मीम साकिन के जो उसूल हैं वो 3 उसूल हैं: मीम साकिन का इजहार, मीम साकिन का इख्फा और मीम साकिन का इदगाम। और मीम साकिन का जो इजहार है उसमें जब भी मीम के ऊपर सुकून की अलामत कहीं पर भी नजर आएगी उसके बाद बा और मीम को निकाल के जितने भी हरूफ नजर आएंगे तो मीम की आवाज को वाज़ेह और साफ पढ़ना है और यहाँ पर गुन्ना नहीं करना। इसे इजहार शफवी भी कहते हैं। इसी तरह जो मीम साकिन का इख्फा है उससे इख्फा शफवी भी कहते हैं। और अगर मीम साकिन के फौरन बाद अगर हमें बा नजर आएगी तो हमने मीम साकिन का इख्फा करना है और मीम साकिन को 2 सेकंड हल्के गुन्ने के साथ पढ़ना है। और मीम साकिन का इदगाम जिसे इदगाम शफवी भी कहते हैं, और इसमें हमने मीम साकिन के बाद अगर मुतहर्रक मीम के ऊपर अगर मुशद्दद हो या मुतहर्रिक मीम हो तो हमने क्या करना है कि मीम साकिन को 2 सेकंड हल्के गुनने के साथ इसका कामिल इदगाम करना है। अब हम अपनी साथी टीचर से गुजारिश करेंगे कि वो सवाल व जवाब का सिलसिला आपके सामने लेकर आए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور آج کا ہمارا پہلا سوال ہے، میم ساکن کے کتنے اصول ہیں، نام بتائیں۔ جی 622212 جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میم ساکن کے اصول 3 ہیں۔ پہلا ہے اظہار شفوی، دوسرا ہے اخفاء شفوی، اور پھر ہے ادغام شفوی۔ جزاک اللہ، آپ کا جواب درست ہے، ماشاءاللہ۔ ہمارا اگلا سوال ہے، ان الفاظ کی ادائیگی کیسے کی جائے گی؟ یہ جو ہم سامنے خاکے میں دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا، اس کو ہم کیسے ادا کریں گے؟ جی 622156 السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم، اچھا سوری جی، اس کی ادائیگی ہم ربہم بہم لکم ما، اور یہ جو پہلا والا ہے میم ساکن کے بعد با متحرک، یہ اخفاء شفوی، اور 2 جی سیکنڈ کے لیے اس کو کریں گے، اور نیچے والا جو ہے یہ ادغام شفوی، میم کے بعد میم۔ جزاک اللہ، احسن الجزا، ماشاءاللہ۔ اگلا سوال ہے، اظہار شفوی کی ادائیگی کیسے کی جاتی ہے؟ جی 622169 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم اظہار السلام۔ اظہار شفوی کی ادائیگی ہم اس طرح کرتے ہیں کہ نون ساکن کے بعد نہ تو با حرف ہو اور نہ نون ساکن کے بعد میم حرف ہو۔ اس کے علاوہ باقی جتنے بھی حروف تہجی میں حروف آتے ہیں وہ آ جائیں تو ہم میم پر اظہار کریں گے۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ میم، اچھا، ہمارا اگلا سوال ہے، اخفاء شفوی کی ادائیگی کیسے کی جاتی ہے؟ کافی جی دنوں کے بعد مجھے موقع ملا، اگر آپ کہتی ہیں تو اس کی بھی میں بتا دوں یا کسی اور بہن کو موقع دے دوں۔ جی آپ بتا دیں۔ بتا بتا دیں۔ جزاک اللہ احسن الجزا۔ اخفاء شفوی، میم ساکن کے بعد اگر با حرف آ جائے تو ہم نے میم کو ہلکے غننے کے ساتھ 2 سیکنڈ کے لیے ادا کرنا ہے، اور اس کی ادائیگی 2 سیکنڈ سے زیادہ نہ ہو اور نہ ہی اسٹرانگ ہو، اور یہ کبھی ہلکا ہوتا ہے، لائٹ اخفاء ہوتا ہے، کبھی یہ اسٹرانگ ہوتا ہے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے حرف پہ کہ اگر یہ تو آگے پھر اس کی قسمیں ہیں نا کہ لائٹ اور جی جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ جی جزاک۔ جی، آپ کا جواب درست ہے۔ ہمارا اگلا سوال ہے، ادغام شفوی کی ادائیگی کیسے کی جاتی ہے؟ جی 622213 جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی ادغام شفوی میں میم ساکن کے بعد اگر میم متحرک ہو تو ہم میم ساکن جو ہے اس کا ادغام میم مشدد میں ہم کریں گے، اور اس طرح سے ہم اس کو ادا کریں گے کہ ایک جو میم ساکن ہے اس کا ادغام ہو جائے گا میم مشدد۔ کتنے سیکنڈ ہم کریں گے اس کا ادغام؟ جی ہم اس کو پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لکم ما۔ جزاک اللہ۔ میم ساکن کا میم مشدد میں 2 سیکنڈ ہلکے جی غنہ 2 کے ساتھ سیکنڈ، کامل ادغام لکم کرتے ہیں۔ ما۔ جزاک اللہ، احسن الجزا، ماشاءاللہ۔ میں اس پیارے شعر کے ساتھ اس پروگرام کو ختم کرتی ہوں۔ قرآن کو یاد رکھنا، پاک اعتقاد رکھنا، فکر معاد رکھنا، پاس اپنے ذات رکھنا۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ جزاکم اللہ، بہت شکریہ۔
اور पार्टिसिपेंट का भी बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह बहुत अच्छा सेगमेंट रहा। आगे बढ़ते हैं मुराजातुल कुरान में। आज हम सेट एल की दोहराई कर लेंगे और इसकी हम एक दफ़ा दोहराई कर चुके हुए हैं, लेकिन मैं एक दफ़ा फिर से आपको पूरी, क्योंकि हमने इसको 2 क्लासेस के ऊपर कवर किया था, तो मैं कोशिश करती हूँ कि एक ही दफ़ा में आप गो थ्रू कर लें। और इसमें मैं कोशिश करूँगी कि आपको ये जो कलर्स हैं, इनके साथ भी समझाने की कोशिश करूँ कि हमारे पास जो ये कलर्स के साथ मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको समझा सकूँ कि जहाँ पर ज़्यादा गहरा कलर है, जैसे ट्रैफिक के रूल्स होते हैं, उस तरह से कि अगर जहाँ पर ज़्यादा डार्क कलर है, वहाँ पर आपने स्टॉप करना है, तो आप इसी तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा। पहला जो हमारे पास वक़्फ़ का असूल है, वो है अल-वक़्फ़ुल लाज़िम, जिसमें कि जहाँ पर हमें आयत में मीम नज़र आए, तो वहाँ पर जो वक़्फ़ है, वो लाज़मी किया जाता है और ये डार्क रेड कलर या मैरून कलर से इसीलिए शो किया गया कि यहाँ पर हमने लाज़मी रुकना है। उसके बाद हमारे पास जो वक़्फ़ की किस्म आती है, वक़्फ़ुल मुतलक, उसमें अगर अब हमें तौ नज़र आएगा, तो रुकना ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह क़ौफ़, इसे क़िले भी कहते हैं, और इसमें इस मकाम पर वस्फ़ की निस्बत वक़्फ़ करना या रुकना ज़्यादा बेहतर है। और जब हमें ये निशान, जो कि आयत का निशान होता है, कभी ये गोल होता है, कभी किसी ग्राफिक शक्ल में भी होता है और कभी ये इसमें चौकोर भी होता है। तो आयत के ख़िताम पर इसमें अगर रुकना जो है वो सुन्नत नबवी है, रुकना बाइसे सवाब है, ताहम अगली आयत के साथ मिलाकर भी पढ़ना जायज़ है। अब वक़्फ़ ताम जो है, ये एक निशान है जो कि आपको अक्सर नज़र आएगा और इसमें आयत के ख़त्म होने या शुरू होने के इख्तिलाफ की वजह से ये निशान लगाया जाता है। यहाँ रुकने या ना रुकने से तर्जुमा में कोई तब्दीली नहीं आती, इसलिए दोनों तरह पढ़ना जायज़ है। कुछ लोग रुक भी जाते हैं और कुछ लोग कंटिन्यू भी रखते हैं। फिर है हमारे पास वक़्फ़ुल मुआन का, इसमें 2 आपको जगहों पर 3 ये जो नुक्ते हैं जो नज़र आएँगे। तो थोड़े फासले पर वक़्फ़ के 3 नुक्तों पर मुश्तमिल वक़्फ़ के 2 मकामात आए हैं, सिर्फ़ एक पर रुकना चाहिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर वक़्फ़ तजवीज़ किया गया है, रुकने की इजाज़त है। और फिर आ जाता है हमारे पास सख्ता, 1 सेकंड के लिए बगैर सांस तोड़े यहाँ पर रुक सकते हैं। फिर अगर आपको ये लिखा हुआ नजर आए वक्फा, तो सख्ते से कदरे ज्यादा बगैर सांस तोड़े यहाँ पे रुका जा सकता है। फिर कफ लिखा हुआ होता है और यहाँ पे इस मुकाम पर अमूमन वक्फ किया जाता है, रुक सकते हैं। और जहाँ पर आपको ये सौद का ये हर्फ जो है वो नजर आए, तो यहाँ पर बवक्ते ज़रूरत वक़्फ़ करने की रुख़्सत है। जहाँ पर ज़रूरत हो तो यहाँ पर रुक सकते हैं। और वक़्फ़ुल जायज़, जिसमें कि आपको आयत में जीम का हर्फ लिखा हुआ नजर आता है, यहाँ पे रुके या ना रुके दोनों तरह से जायज़ है। फिर हमारे पास आ जाता है सले या स्वर, इस मुकाम पर वक़्फ़ की निस्बत मिलाकर पढ़ना ज़्यादा बेहतर है। और जहाँ पर ये आपको लाम का जो हर्फ है ये नजर आए, तो इस मकाम पर वक़्फ़ ना करें। अगर हो जाए तो यहाँ से इब्तिदा करना दुरुस्त नहीं, बल्कि बामानी आदा ज़रूरी है, यानी कि पीछे से दोबारा से पढ़ना चाहिए। फिर अलामताइन, जिसमें कि 2 तरह की आपको अलामत, 2 या समटाइम 3 तरह भी होती हैं, 3 भी लिखी हुई होती हैं। तो जहाँ पर 2 या ज़्यादा अलामत हों, वहाँ सबसे ऊपर वाली जो अलामत के मुताबिक वक़्फ़ किया जाता है, ऊपर वाली जो अलामत है उसको उसके मुताबिक जो है उस रूल को फॉलो किया जाता है। फिर है वक़्फ़ुल मुनज़्ज़ल, इसमें हज़रत जिब्राइल ने यहाँ पर वक़्फ़ फरमाया, जिनकी इत्बा में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वक़्फ़ किया था, इसलिए यहाँ पर वक़्फ़ कर सकते हैं। और फिर है वक़्फ़ुन नबी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस मकाम पर वक़्फ़ करना मनकूल है, सुन्नत की इत्बा से यहाँ रुकना चाहिए और ये बाइसे सवाब है। इस तरह फिर आ जाता है सजदा। आयत सजदा की तिलावत या समाअत के बाद सजदा अदा करना सुन्नत है, तो यहाँ पर रुककर जो है वो सजदा भी किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं सेट एम, जिसमें कि हमने अलिफ जायदा के उसूल पढ़े थे। तो अलिफ जायदा में हमारे पास वाव या या पर हमजा, और फिर है खाली वाव। अच्छा, ये मेरे हमें ये इसको आप इसको छोड़ दें, हम यहाँ से चलते हैं। अलिफ जायदा अल्फाज के आखिर पर अगर हमारे पास अलिफ जायद नजर आए, तो हम उसके ऊपर क्रॉस का निशान लगा हुआ होता है। तो ऐसे मकाम पर अलिफ के ऊपर सुकून जज्म का निशान होता है या क्रॉस का निशान होता है, और हाशिया में अलिफ जायदा के अल्फाज भी लिखे होते हैं। इन तमाम मकामात पर खास एहतियात के साथ अलिफ जायदा को नहीं पढ़ना चाहिए। जैसे जब भी हमें ये वाले अल्फाज नजर आएंगे तो एक अलिफ जायद होगी और उसके ऊपर क्रॉस का निशान लगा हुआ होगा, और जब ये क्रॉस का निशान लगा हुआ होगा तो इसका मतलब है कि हमने वक्फ की सूरत में भी और जब हम कंटिन्यू पढ़ रहे होते हैं उस सूरत में भी यहाँ पर इस अलिफ को नहीं पढ़ना।
اس کے بعد جو ہے الف زائدہ کے الفاظ جو ہیں وہ درمیان میں اگر آ جائیں، یا تو ایک تو اس کا یہ اصول ہے کہ الف زائدہ کے جو الفاظ ہیں اگر الف زائدہ جو اگر آخر میں آئے تو بھی ہم نے اس کو وقف کی صورت میں یا پڑھتے وقت نہیں ادا کرنا. اور اسی طرح اگر الف زائدہ ہے اور اس سے پہلے ہمیشہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ فتحہ ضرور ہوگی. تو الف زائدہ کا جو الف جو ہے اگر کسی بھی حرف کے درمیان میں آ جائے تو آگے والے جو حروف ہوتے ہیں ان پر جزم یا تشدید والا کوئی حرف نہیں ہوتا. یہاں کو آپ کو فتحہ یا کسرہ ملے گی. اور یہاں پر ضروری نہیں کہ الف اور حمزہ ہی ہو، عموماً الف اور حمزہ ہوتے ہیں، لیکن کوئی اور حرف بھی آ سکتا ہے، نون بھی آ سکتا ہے، کوئی اور حرف بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے اوپر آپ کو فتحہ یا کسرہ تو مل سکتی ہے لیکن تشدید یا سکون کی علامت نہیں ہوتی. تو ایسی جو الف ہوتی ہیں ان کو نہیں پڑھنے میں وہ نہیں آتی. اس کے بعد جو ہے وصل اور وقف کی صورت میں یہ جو اصول ہے یہ تھوڑا سمجھنے والا ہے کہ اگر ہمارے پاس الف ایسے کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ الف زائدہ کو وصل کرتے وقت حذف کیا جاتا ہے لیکن وقف کرتے وقت ان کو قائم رکھا جاتا ہے، جس کی ایک مثال یہ ہے جیسے ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے انا. اس کو جب ہم پڑھیں گے تو اس کو انا اگر وقف کے بغیر پڑھیں گے تو انا پڑھیں گے، لیکن اگر وقف کریں گے تو پھر ہم پڑھیں گے انا. تو اس کی کچھ اور بھی ٹائپس ہیں جو کہ میں نے یہاں پر تحسین القرآن سے یہ پیج لیا ہے اور پیج نمبر 90 کے اوپر موجود ہے. تو ان کو ہم نے جو ہے نا ایک دفعہ دیکھ لیجیے گا تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں کہ جو وقف کے بغیر جو ہے ان کو نہیں پڑھا جاتا ہے، لیکن وقف جب کیا جاتا ہے تو وہ پڑھنے میں آتے ہیں. تو یہ حروف ہے، ان کو یاد رکھنا ضروری ہوتا ہے. یہ بے شک آپ یہاں سے دیکھ بھی لیں. اور جو حافظ صاحب کی کتاب ہے تحسین القرآن اس کے پیج نمبر 19 کے اوپر یہ موجود بھی ہے. اور یہاں یہ غلطی ہوگی ہے مجھ سے کہ یہاں میں نے چینج کرنا تھا، یہ یہاں پر لکھنا تھا جو کہ پچھلے اصول کی یہ چیز یہاں پر آ گئی ہے جو کہ میں یہاں سے ختم کرنا بھول گئی ہوں. تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. ایکچولی مجھے یہ جو ہیڈنگز ہیں وہ یہاں پر لکھنی تھی، تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، لیکن چیزیں یہی تھیں. اب ہم آگے بڑھتے ہیں، قواعد الترتیل کے سیگمنٹ لے کر آتے ہیں اور میں اپنی ساتھی ٹیچر سے گزارش کروں گی کہ وہ آپ کے سامنے قواعد الترتیل کے اصول پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قواعد الترتیل کے سبق نمبر 23 میں آج ہم متفرق اصول، متفرق قواعد کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے. متفرق قواعد میں آج ہمارا جو سب سے پہلا قاعدہ ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ واو پر حمزہ کا قاعدہ ہے. بعض الفاظ کے درمیان یا آخر میں واو پر حمزہ متحرک یا منون حرکت کے ساتھ یا تنوین کے ساتھ آتا ہے. ایسے الفاظ میں واو پر صرف حمزہ کی حرکت کو پڑھنا ہے. جیسے آپ یہ مثال سے سمجھنے کی کوشش کریں. یہاں دیکھیں واو ہے، اس کے اوپر حمزہ ہے اور حمزہ کے اوپر دمہ کی حرکت ہے. ایسی صورت میں واو کو جو سرخ سیاہی سے یہاں آپ کے لیے ہائی لائٹ کیا گیا ہے اس کو نہیں پڑھنا ہے. حمزہ کے اوپر جو حرکت ہے اس کو ہم پڑھیں گے. تو یہ پڑھا جائے گا یبدأ، اور یہ الف جو ہے اس کو بھی ہم نے اگنور کرنا ہے، اس کو بھی نہیں ہم نے پڑھنا. یبدأ پڑھ کے ہم اس کو ختم کریں گے اس لفظ کو. یہ الف جو ہے یہاں پہ زائد الف کی صورت میں کہہ لیں یا جس طرح بھی آپ سمجھ لیں، اس کو یہاں پہ ہم نے نہیں پڑھنا ہے. اور اس کے بعد دوسرا لفظ جو ہے وہ دیکھیں یہاں پہ بھی واو ہے اور اس کے اوپر حمزہ کے اوپر دمہ کی حرکت ہے اور اس کو بھی ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ آباؤنا. اب یہاں پہ الف کی حرکت کیوں پڑھی گئی؟ کیونکہ نون کے اوپر فتحہ ہے اور یہ فتحہ جو ہے یہ اشارہ کرتی ہے کہ یہ الف جو ہے یہ الف یہ ہے الف مدیہ ہے جس کو اس نون متحرک کو لمبا کرنے کے لیے یہاں یہ موجود ہے. تو یہاں 2 سیکنڈ کے لیے نون کو لمبا کریں گے، لیکن یہاں پہ حمزہ کے اوپر دمہ کی حرکت ہے اور آگے الف ہے، اس لیے اس الف کو ہم اگنور کریں گے، نہیں پڑھیں گے. اس کے بعد تیسری مثال آپ دیکھ لیں. یہاں حمزہ کے اوپر دمتین کی حرکت ہے اور اس کو پھر ہم اسی طرح پڑھیں گے. واو کو بالکل نہیں پڑھنا ہم نے اور حمزہ کے اوپر جو حرکت ہے اس کو ہی ہم نے پڑھنا ہے. امرؤن اس طرح پڑھنا ہے. اور یہ باقی بھی امثال ہیں جو کیونکہ ہمیں بہت سارے اور اصولوں کو اور قواعد کو
कवर करना है, तो इस वजह से मैं इनको छोड़ती हूँ। लेकिन ये बहुत ही सिंपल और आसान है। जब भी याद रखें कि जब भी वाव के ऊपर हमजा है तो वाव को आपने नहीं पढ़ना, हमजा के ऊपर जो हरकत है उसको पढ़ के हमने पढ़ना है उसको हमने। उसके बाद हमारा दूसरा कायदा जो है वो या पर हमजा, यानी लेटर या जो है, हर्फ या जो है, इसके ऊपर भी अक्सर व बेशतर आपको कुरान करीम के टेक्स्ट में आपको मिलेगा नुस्खे में कि या के ऊपर हमजा लिखी होती है और उसके ऊपर हरकत होती है। ऐसी सूरत में भी यही करना है कि हमने सिर्फ हमजा की हरकत को पढ़ना है और या को बिल्कुल नहीं पढ़ना, उसको कंप्लीटली इग्नोर करना है, छोड़ देना है। अलबारी अलबारी बस, और या को बिल्कुल छोड़ देना। पूरी ये देखें यहाँ आपकी आसानी के लिए भी नीचे लिख के बताया गया है कि या के लेटर को इग्नोर करें, इसको नहीं पढ़ना है। तिलक़ाई, बस ई और ये या को इग्नोर करना है। नब्बी, ये भी देख लें यहाँ पे भी हमजा के ऊपर फतहा है और या को हमने बिल्कुल नहीं पढ़ना। इसके बाद हम अगले उस कायदे की तरफ जाते हैं और वो है खाली वाव। तो बाज अल्फाज कुरानिया में आपको वाव भी मिलेगा जिसके ऊपर कोई हरकत नहीं होती है, खाली होता है, ब्लैंक होता है। इसको भी हमने बहुत ख्याल रखना है इसका कि हम इसको ना पढ़ें। और गलती इसमें अक्सर व बेशतर देखने में आई है कि लोग इस वाव को पढ़ के इस्लाम के ऊपर, फिलहाल तो यहाँ पे वर्टिकल फतह है, लेकिन कभी कभी लोग इसको हरफे लीन की तरह पढ़ के अस्सलातु कर देते हैं, वो गलत है। लफ्ज अस्सलातु है, इस वाव को नहीं पढ़ना हमने। अज़्ज़कातु, ये वाव कंप्लीटली ब्लैंक है, यहाँ रेड से हाईलाइटेड है, लेकिन कुरान करीम के नुस्खे में आपको ये नहीं मिलेगा। इसका आपने खुद एहतियात करनी है और इसका ध्यान रखना है। अल हयातु लफ्ज है, अल हयातु का मिशकातिन, तो ये वाव ब्लैंक है, इसको नहीं पढ़ना। उलाइका, ये भी अक्सर देखने में आया है कि लोग ये ख्याल करते हैं कि अलिफ के ऊपर क्योंकि दम्मा है इस वजह से वाव जो है वो ब्लैंक है, बेशक उसके ऊपर सुकून नहीं है, तो वो इसको वाव मदिया समझकर इसको लंबा करने की कोशिश करते हैं, जो गलत है। जब तक इस पर सुकून नहीं होगा हम इसको वाव मदिया की तरह नहीं यूज कर सकते और इसको हम उलाइका ही पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा जो अगला कायदा है वो आप ये देखेंगे कि इस तरह की दंदाने की शक्ल में लिखे हुए अल्फाज में, कुरान करीम के अल्फाज में आपको ये शक्ल नजर आएगी और इसके ऊपर ना कोई नुक्ता होता है या कोई हरकत, कुछ नहीं होती है, तो इसको भी हमने बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ये एक रस्मुल खत है अरबी जबान का, उनका लिखने का स्टाइल है। अरबी जबान को ऐसे लिखा जाता है जिसमें इस तरह का खाली दंदाना मौजूद होता है, जिसको बैंड कहते हैं। इसको हमने नहीं पढ़ना और इसको हम ऐसे ही सिंपल पढ़ेंगे, इसको इग्नोर करके यरोहा इस तरह पढ़ेंगे। नरोका, इसको हमने बिल्कुल नहीं पढ़ना है। मस्वाकू, मौलाना, औरानी, इस बैंड को बिल्कुल छोड़ दें, इसकी तरफ तवज्जो नहीं करनी है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, जो हमारा मुतफरक कवायद का एक और अहम सबक है जो आपको बताने की कोशिश करती हूँ कि कुरान करीम के नुस्खे में आप अक्सर व बेशतर आपको, मेरा ख्याल अगर मुझे सही इसका की तादाद याद है तो मेरे ख्याल में 50 तक जगह मैंने कहीं पढ़ा है कि नून कुतनी लिखा हुआ कुरान करीम में आता है। ये छोटा सा नून, जैसे ये आयत का हिस्सा है, सूरा मरियम की आयत का हिस्सा है, बेगुलामी निस्मुहू, ये मीम के नीचे आप देखें छोटा सा नून लिखा हुआ है जो कि मकसूर है, इसके नीचे कसरा है। इसको हम जो बड़े सगीर में कोई लोग इसको नून सगीरा कहते हैं और आम नाम जो इसका है वो नून कुतनी कहलाता है। तो नून कुतनी का जो उसूल है, इसको थोड़ी सी तवज्जो आपसे दरख्वास्त करूंगी कि देने की कोशिश करें ज्यादा, कि ये जो लफ्ज यहाँ भी गुलामी निस्मुहू है, ये जो नून कुतनी है ये इशारा करती है, इस तरह इंडिकेट करती है कि ये जो मीम है ये सिर्फ मकसूर नहीं है, इसके नीचे कसरा नहीं है, ये असल में कसरतैन की तनवीन है।
सो याद रखने की कोशिश करें कि जब भी आप देखती हैं कि कोई नून कुतनी आपको नजर आ रहा है और पिछला जो लेटर है जिसके साथ नीचे बराबर में या कभी कभी अलिफ हमजतुल वस्ल के नीचे भी नून कुतनी लिखी होती है, ये बताती है हमें कि जो पिछला मुतहरक लेटर है, हमजतुल वस्ल से पहला जो मुतहरक लेटर है उसके पास तनवीन है। जैसे ये बिगुलामिन इस्मुहु असल में बिगुलामिन है और आगे ये लफ्ज है, क्योंकि यहाँ हमजतुल वस्ल है और हमें पता है, हमने जो उसूल सीखे हमजतुल वस्ल के, कि हमने इसके ऊपर हरकत खुद से लगानी होती है। अगर हमजतुल वस्ल के बाद लाम आए तो फिर ये अलिफ फतहा लेता है, अगर हमजतुल वस्ल के बाद लाम साकिन या लाम मुशद्दद नहीं आता तो हम अगले मुतहरक लेटर को देखते हैं जो यहाँ मीम है और इसके ऊपर दम्मा है। उसूलन जो हमें उसूल बताया गया हमजतुल वस्ल का वो यही हमने सीखा कि अगर दम्मा हो तो दम्मा ही आएगा। लेकिन याद रखें कि ये वो 6 से 8 एक्सेप्शनल वर्ड्स हैं कुरान करीम के जो इस उसूल, जिन पे ये उसूल लागू नहीं आता है और यहाँ दम्मा होने के बावजूद ये हमजतुल वस्ल कसरा लेगा। इस्मुहु ये लफ्ज है। अभी हम उस तफसील में नहीं जाएंगे, वापस अपने नून कुतनी के सबक की तरफ आती हूँ। और याद रखें कि जो ये नून कुतनी है ये इंडिकेटर है कि ये मीम जो है इसके पास कसरतैन की तनवीन है। तो ये कसरतैन की तनवीन जो है हम ये सीख चुके हैं कुरान करीम के पिछले उसूल सीखते हुए। जो हमने तनवीन का उसूल सीखा था तो हमने ये सीखा है कि एक हरकत जो होती है, जैसे यहाँ कसरतैन की तनवीन है तो ये कसरा जो है ये एक मीम के नीचे एक कसरा लिखा जाएगा। दूसरी हरकत जो है इसकी कसरा की हरकत वो कायम मुकाम होती है नून साकिन की। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें याद रखना है कि ये दूसरी हरकत जो कायम मुकाम है नून साकिन की, तो नून कुतनी में जो मसला दरपेश होता है वो ये होता है कि जब हम इसको खोलते हैं मजीद नून कुतनी को और उसके साथ जिस लेटर के साथ नून कुतनी, जब उसको मजीद खोलते हैं तो हमें समझ में आता है कि इसमें एक मुतहरक लेटर है और अगला साकिन लेटर है। ये भी याद रखें कि नून कुतनी जो है यानी नून कुतनी जो दो अल्फाज के दरमियान आती है, ठीक है। जैसे ये गुलामिन एक लफ्ज है और इस्मुहु दूसरा लफ्ज है। जब इनको हम अलहदा करेंगे तो वो तफसील में आपको बाद में बताने की कोशिश करती हूँ। अब हमें यहाँ जो मसला दरपेश है वो नून साकिन है, उसके बाद हमजातुल वस्ल है और उसके बाद सीन साकिन है। सॉरी, यहाँ गलती से यहाँ पे सुकून नहीं लिखा जा सका, माजरत है इसके लिए। सो नून साकिन और फिर सीन साकिन, यहाँ दो साकिन हुरूफ एक के बाद दूसरा आ रहा है, जबकि हमने ये सीखा हुआ है कि साकिन को मिलाने के लिए मुतहरिक लेटर का होना बहुत जरूरी है। यानी सीन साकिन को मिलाने के लिए लाजिम है कि पिछला जो हरफ है वो मुतहरिक हो। अब यहाँ नून साकिन है तो अब इस नून साकिन को आपने सीन से कैसे मिलाना है, इसके लिए जो तरतील के कवायद हैं या अरबी जबान की जो उनकी अपने जो कायदे हैं उसके मुताबिक वो इस नून साकिन को मकसूर करते हैं कसरा। हर मिसाल में आप नून कुतनी की मिसाल में देखेंगे कि नून मकसूर होगा, उसकी तफसील में हम अभी नहीं जाएंगे, वक्त की कमी है। तो ये नून मकसूर है और ये जो जज़म है या सुकून है नून साकिन का ये बदलेगा नून कसरा में, जज़म कसरा में बदलेगा। और जब ये नून मकसूर हो जाएगा तो फिर ये जाके सीन साकिन से मिलेगा और आप इसको पढ़ेंगे बिगुलामिन इस्मुहु। इस तरह से नून कुतनी को पढ़ा जाता है, ये इसका सही तरीक है पढ़ने का। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि ये जो नून कुतनी छोटी सी लिखी होती है ये किस वजह से लिखी होती है और इसका बैकग्राउंड क्या है। उसके बाद याद रखें कि ये लफ्ज जो है जो बिगुलामिन इस्मुहु, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि ये बेगुलामिन है लफ्ज और ये लफ्ज आपको बताया मैंने कि ये इस्मुहु पढ़ा जाता है। अब आपने ये याद रखना है कि अगर हमने इन दो अल्फाज को अलैदा अलैदा पढ़ना है, यानी इसको अलैदा और इस लफ्ज को अलैदा पढ़ना है, तो इसके लिए जो हमारा हमज़तुल वस्ल का उसूल है वो यहाँ पे
जैसे आपको पहले बताया था मैंने, वही यहाँ पे लागू आएगा। कसरतैन की तनवीन है यहाँ पे, ये जज़म में बदल जाएगी, बी गुलाम कह के आप यहाँ पे वक्फ करेंगे। और बेशक यहाँ पे दम्मा है, और हमज़तुल वस्ल का जो उसूल हमने सीखा है कि दम्मा के बाद हमज़तुल वस्ल, अगर यहाँ मुतहरक लेटर दम्मा है, मुतहरक लेटर पे दम्मा है तो हमज़तुल वस्ल पे भी दम्मा आएगी। लेकिन फिर मैंने फिर दोहराई कर देती हूँ कि इस्मुहु वो एक एक्सेप्शनल वर्ड है जिसके ऊपर ये उसूल लागू नहीं आता है। उसके बाद ये देख लेते हैं फिर से, ये 3 अल्फाज हैं जो मैं आपके सामने फिर से समझाने की, दोहराने की कोशिश करती हूँ कि ये लफ्ज आप याद रखें कि खैरुन, ये लफ्ज असल में खैरुन है, और यहाँ पे कसरा की तनवीन क्यों आई है, सॉरी नून के नीचे कसरा क्यों आई है, क्योंकि जो रुन है दमातैन की तनवीन, वो एक रा के ऊपर दमा है और दूसरा नून साकिन है। उस नून साकिन को हम देख नहीं सकते, लेकिन मैंने आपको लिख के समझाने की कोशिश की है। तो वो नून साकिन जो नहीं लिखा गया है उसको हम मकसूर करके अगले साकिन लेटर से मिला के खैरु नितमा अन्ना, इस तरह से इसको पढ़ेंगे जैसे यहाँ लिखा हुआ है। अब मैं अपनी एडमिन से गुजारिश करूंगी कि किसी एक मुतालिमा को माइक दे दें, और अगर वो कोशिश करके मुझे ये उसूल समझाने की कोशिश करें। जी 62281 जी 62281 ठीक है जी 622148 जी 6 अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी आप यहाँ पे नून कुतनी नजर आ रहा है, पहले उसको पढ़ लें और फिर कोशिश कीजिएगा कि इसको मुझे समझाने की कोशिश करें, जो इस हद तक भी आपको ये उसूल समझ आया हो, प्लीज। जी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फितनतु, उसको नून साकिन है, यहाँ पर नून तनवीन बन जाएगा। तो ये पढ़ेंगे हम नून से, फिर बाद जो बाद वाले हर्फ है उसको हम मिला के पढ़ते हैं। जी फितनतुन नीचे जैसा है, फितनतुन निन क़तबा, नहीं जी, फितनतु, जी फितनतु निन क़लबा, जी इख्फा भी करें, फितनतु निन क़लबा, क़ाफ मोटा पढ़ा जाएगा फितनतुन निन क़लबा, जी, क़ाफ मोटा पढ़ा जाता है, ठीक है क़लबा। जी। आपको समझ आ गई है कि यहाँ पे ये नून मकसूरा, यहाँ पे जो नून कुतनी है ये क्यों होती है, इस बात की समझ आ गई आपको? जी जी, ये कि मुझे ये समझ आया कि इसके बाद नून जो यहाँ पर तनवीन होना चाहिए, ये अच्छा, ये तनवीन असल में ये लफ्ज क्या है, ये जो लफ्ज है ये क्या है, ये बताएंगे आप मुझे? इसकी हरकत यहाँ पे सिर्फ दम्मा है, असल में इसकी क्या हरकत है? तनवीन है। जी पढ़िए इसको प्लीज, तनवीन के साथ पढ़िए आप इसको। फितनतुन, जी फितनातुन वर्ड है, और यहाँ पे क्योंकि यहाँ फतह है और हमजतुल वस्ल है तो एन क़लबा, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमने वक्फ करना हो तो हम फितना एन क़लबा पढ़ेंगे, और अगर हमने मिला के पढ़ना है तो फितनतुन एन क़लबा, ठीक है। इसकी मुख्तलिफ हालतें और सूरतें होती हैं, ठीक है। जज़ाकुमुल्लाह हसनल जज़ा, बेहद शुक्रिया। आज का लेसन यहाँ पे खत्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जज़ाकुमुल्लाह, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा ये क्लियर कर दूं यहाँ पर कि जो मैं यहाँ पर बता रही थी कि यहाँ पर मैंने जो ये टॉपिक्स लिखे हैं, ये शायद मुझसे गलत हो गया, लेकिन ये गलती नहीं थी, ये स्लाइड बिल्कुल ठीक बनी है, बिल्कुल दुरुस्त बनी है। मैं सिर्फ इसको बताने में मुझसे गलती हो गई कि क्योंकि हम मुतफरिक कवायद ही पढ़ रहे थे, और ये अलिफ जायदा मुतफरिक कवायद में जितने भी कवायद थे वही कवायद यहाँ पे लिखे हुए, अलिफ जायदा
वाओ या या पर हमजा, जो कि अभी हमारी साथी टीचर आपको करवा चुकी हैं। इसी तरह खाली वाओ या खाली जो दंदाना है उसका एक रूल, और नून साकिन और मीम सगीरा का जो रूल है वो भी हमारी साथी टीचर्स आपको करवा चुकी हैं। क्योंकि ये मैंने स्लाइड्स बनाई थी और मेरा ख्याल ये था कि हम शायद ये आखिरी क्लास में आपको कवर ना करवा सके, क्योंकि हमारा जो आखिरी क्लास में हमारा कंक्लूडिंग सेशन है आगे 8 दिसंबर को, तो शायद ये रिवीजन ना हो सके। तो इस वजह से मुझे बताने में गलती हो गई कि ये जो उसूल हैं ये एक्चुअली मुतफरिक कवायद में ही आते हैं, और उन्हीं की मैंने ये हेडिंग्स यहाँ पर लिखी थी। मुतफरिक कवायद में अलिफ ज़ायदा का उसूल, जो कि मैं अभी आपको कवर करवा चुकी थी, इसकी दोहराई करवा चुकी भी थी। और अगले जो मुतफरिक कवायद में जो उसूल आ रहे थे, वाओ या यहाँ पर हमजा या खाली वाओ या दंदाना या नून और मीम सगीरा, तो इसकी ये स्लाइड मैंने बनाई जरूर थी, लेकिन लगता नहीं है कि मैं इसको आगे जो हमारा कंक्लूडिंग सेशन है उसमें रिवीजन करवा सकूंगी। इसलिए इसको अभी से एक दफा ही मैं इसको ग्रोथ कर देती हूँ, क्योंकि अभी वैसे जो हमारे साथी टीचर हैं उन्होंने बहुत अच्छे से सारी चीजें आपको समझाई हैं कि अगर वाव के ऊपर आपको जो है हमजा नजर आएगा, या इसी तरह जो या के ऊपर अगर आपको हमजा नजर आएगा, तो हमने जो फॉलो करना है वो ऊपर हमजा को ही फॉलो करना है, और वाव और या नहीं पढ़ने में नहीं आएंगे। इसी तरह अगर खाली वाव होगा किसी भी हर्फ के दरमियान में, उसके ऊपर कोई हरकत नहीं होगी, तो वो भी पढ़ने में नहीं आएगा। खाली दंदाना अगर किसी जगह नजर आएगा तो वो भी पढ़ने में नहीं आएगा। मैं क्विकली जल्दी से बता देती हूँ। इसी तरह मीम सगीरा के असूल आप पहले भी पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। और नून सगीरा जो है, अभी जो नून कुतनी के बारे में हमारी टीचर ने बहुत ही अच्छे से, बहुत तफसील से बताया है, यही वो स्लाइड थी जो कि रिवीजन करवानी थी, और उन्हीं के ये टॉपिक ऊपर लिखे हुए थे। तो गलती कोई नहीं थी, बस मुझे सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि ये हमने रूल तो करवाने नहीं है, तो ये कैसे मेरे पास ऊपर लिखे हुए। तो बाकी ठीक थी ये। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जज़ाकुमुल्लाह आप सबका। अब मैं अपनी साथी टीचर से गुजारिश करूंगी कि तदरीबुल कवायद के जो सेगमेंट है वो आपके सामने पेश करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी, एडमिन से गुजारिश है किसी मुतालिमा को मौका दीजिए। जी 622183। जी 622183। जी 622185। जी 622185। जी 62238। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हाँ जी, आप शुरू कीजिए तावुज़ और तस्मिया के साथ। हाँ जी, आयत नंबर 14। हाँ जी, शुरू से पढ़ दें, 11 से पढ़ दें। अच्छा, यहाँ से शुरू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा काना आकिबतल्लज़ीना अस्साउस्सूआ अन कज़्ज़बू बिआयातिल्लाहि व कानू बिहा यस्तहज़िऊन। अल्लाहु यब्दउल खल्क़ सुम्मा युईदुहु सुम्मा इलैहि तुरजऊन। व यौम तक़ूमुस साअतु युब्लिसुल मुजरिमून। जी ठीक है, जज़ाकिल्लाह। माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा पढ़ा है। बस थोड़ी सी आइन की आवाज को जरा ठीक है अपना और क्लियर कर ले। सुम्मा काना आक़िबतुल लज़ीना। और आज हमने जो पढ़ा है उसमें आपने ठीक पढ़ा है, अल्लाहु यब्दउल खल्क़, ठीक है। वाव के ऊपर जो वो खाली वाव है उसको हमने नहीं छोड़ देना है। हमजा के ऊपर जब सॉरी वाव के ऊपर जब हमजा आ जाए तो हमजा की हरकत को पढ़ते हैं, ठीक है जी जी। तो अल्लाहु यब्दउल खल्क़ इसमें आपने पढ़ा, ठीक है। इसको हमने छोड़ देना है, इसको हमने नहीं पढ़ना और हमजा की हरकत को पढ़ना है, ठीक है। जी जज़ाकिल्लाह, बहुत शुक्रिया। जज़ाकिल्लाह।
جی ایڈمن سے گزارش ہے کسی اور متعلمہ کو موقع دیجیے. جی 62279. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ پڑھیے ورس نمبر 14 سے. ولم یکن جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ. جی دوبارہ پڑھ لیں اس فرس کو دوبارہ پڑھ لیجیے. ولم سے جی وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ. ٹھیک ہے جزاک اللہ. ولم یکن لہم ٹھیک ہے بالکل کلیئر ادغام ہو. ٹھیک ہے ولم یکن لہم اور پھر دوبارہ سے پڑھ لیں آپ نے شرکائہم شفعاء. ٹھیک ہے اور بشورا ہوا بھی تھوڑا پر کر کے بشرکائہم اور لمبا نہ ہو جائے آخر والا مجھے محسوس ہوا تھوڑا سا جیسے وکانوا بشرکائہم. ٹھیک ہے جی ٹھیک. اب نیکسٹ ورس بھی پڑھ لیجیے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ. يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ. ٹھیک ہے جزاک اللہ بہت شکریہ مائک میں آنے کے لیے. جی ایڈمن سے گزارش ہے کسی اور متعلمہ کو موقع دیجیے. جی 62293. جی 62293. جی 62296. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ ورس نمبر 16 شروع کیجیے. تحفظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. جی ٹھیک ہے بہت شکریہ. ولقاء ٹھیک ہے یہ تھک لیٹر ہے نا قاء کو تھوڑا تھک پڑھیں گے. ولقاء الآخرة ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے. بسم اللہ ذرا آپ دوبارہ پڑھیے. اس میں مجھے لگا جیسے روا تھوڑا آپ نے لمبا کر دیا تھا آخر میں. رحیم ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں جی روا تھوڑا سا مجھے لگا کہ جیسے آپ نے لمبا کر دیے. رحیم ٹھیک ہے جزاک اللہ بہت شکریہ. ایڈمن سے گزارش ہے کسی اور متعلمہ کو موقع دیجیے. جی 62228. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ ورس نمبر 18 اور 19 پڑھیے. جی
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ. فرسٹ آیت میں فسبحان اللہ حین تمسون، ٹھیک ہے، اپنے یہاں رک گئی تھی، بے شک آگے سے بھی پڑھ دیتی، وہاں تھا ٹھیک تھا. اور جب ملانا ہے تو کوشش کیجیے کہ 2-3 لفظ پیچھے سے ملا لیں، ذرا اور اچھا لگتا ہے. اور وَلَهُ الْحَمْدُ، یہاں پہ ہم ٹائم نہیں لگانا، کوئی تجدید نہیں ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ، ٹھیک ہے، پڑھیے اس کو. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاءِ. ٹھیک ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ. ٹھیک، جزاک اللہ، بہت شکریہ مائک مین کے لیے. جزاک اللہ. جی ایڈمن سے گزارش ہے کسی اور متعلمہ کو موقع دیجیے. G622209. G6. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یا فرسٹ نمبر 20 پڑھیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اچھا، فَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ، یہاں پہ کیا اصول ہے؟ ان خلقکم، ورس نمبر 21 میں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ، کیا کریں گے ہم؟ اظہار کریں گے، اخفا کریں گے، کیا کریں گے؟ یہ ادغام شفوی ہے، میم کا میم ساکن میں. نہیں، اس سے پیچھے تھوڑا جائیں. ان خلق، ان خلا، ان خوا، یہاں پہ یہ اظہار کریں گے کیونکہ حروف حلقی میں سے خا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ ہم نے بس 1 سیکنڈ بس ٹائم لگانا ہے، ٹھیک ہے. ان خلقکم، اور آگے ترابیا ثم، یہاں پہ اخفا کر رہے ہیں. اخفا کریں گے. جی جی. تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد اگر حروف یرملون نکال دیے جائیں اور حروف حلقی نکال دیے جائیں جی، اور با بھی اطلاق بھی، تو پھر باقی جو حروف رہ جاتے ہیں ہم اخفا کرتے ہیں، ٹھیک ہے. جی. اور 2 سیکنڈ اس پر ٹائم لگاتے ہیں اس کی خود. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاکم اللہ، بہت شکریہ. جزاک اللہ، احسن الجزاء. جی ایڈمن سے گزارش ہے کسی اور متعلمہ کو موقع دیجیے. جی G622205. G622205. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ورس نمبر 22 پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ
من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. جی ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا آپ نے. اس کو ذرا دوبارہ پڑھ دیں. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. یا بینکم. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. مجھے پہلے لگا کہ جیسے رعب بہت زیادہ ہی پر ہو گیا. ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا آپ نے. جزاکم اللہ. احسن الجزا اور مائک میں آنے کے لیے. جزاک اللہ. تو آج کے ہمارے اس سیگمنٹ کا وقت ختم ہوتا ہے. اجازت چاہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ، بہت شکریہ. کلاس کو ختم کرنے سے پہلے میں دوبارہ سے دہرا دیتی ہوں کہ انشاءاللہ ہماری جو اگلی کلاس جمعرات کو 8 دسمبر کو ہوگی وہ ہمارا کنکلوڈنگ سیشن ہوگا، اور اس میں انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ مہمان خصوصی بھی ہوں گے، اور ہم آپ کی جو پروگرس رپورٹ ہے وہ بھی ساتھ لے کر آئیں گے. ساتھ ساتھ جو کلاس کا پورا ریویو وہ بھی پیش کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی. اور آپ سب متعلمات سے گزارش ہے کہ کلاس کی حاضری کو یقینی بنائیں، اور ہماری پوری ٹیم کو اپنی خاص دعاؤں میں بھی یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ سب پر اپنا خاص فضل رکھے. تو میں اپنی ساتھی ٹیچر درخواست کرتی ہوں کہ وہ دعا پیش کر دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل والنهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللہم آمین. جزاکم اللہ، بہت شکریہ آپ سب متعلمات کا. ہماری پوری ٹیم کو اپنی خاص دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.